होंगे कि आपका 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है इस साल के सेशन में वो किस टाइप से आपको मिलने वाला है, यानी आप उसे किस टाइप से देखेंगे। तो देखिए, जो मैथ का पेपर है आपको, तो यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स का पेपर क्लास 10th के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से जो इस बार का पेपर है वो आपको किस टाइप से मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उस इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो उसके जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है आपका खंड ए जो मिलेगा, इसमें 20 आपको क्या मिलने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि आपको हिंदी के पेपर में भी मिले थे। और उसके लिए आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। ठीक है, ओएमआर शीट आपने पिछले उसमें भरी है, तो आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब देखिए, सेकंड जो आपको खंड ब जो मिलेगा, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि थ्योरिकल पार्ट होगा। थ्योरिकल से मतलब क्या है, आपको सॉल्व करके देने होंगे। मैथ के अंदर थ्योरी तो देखो कोई खास होती नहीं है, आपको यहाँ पर क्या होगा, उन्हें सॉल्व करके देखना होगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि वह उसमें कितने खंड करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग का पोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो किस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है, एमसीक्यू में से देना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, अशांत होता है, शांत होता है, या बाकी के भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको कुछ एमसीक्यू में से क्वेश्चन मिलेंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। अगर आपको आते हैं तभी आप इन दोनों को करें, यानी कि उपयुक्त दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। रेखा x बराबर 0, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे आप, x की ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप इसे पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब हम इसे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आपको ये करना है। x की वैल्यू को हम तो देखिए, हमें यहाँ पर करना क्या होगा, ये जो आपको x की जो वैल्यू दी हुई है इसे हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन के अंदर किस टाइप से पुट करते हैं, आपकी इक्वेशन है 2x प्लस में क्या मिला है आपको 3y इजकल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो 0 यहाँ से पुट कर देंगे, प्लस के 3y इजकल टू 12। अब क्या करना है हमें, देखिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3y इजकल टू 12, और यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, y इजकल टू 12/3। इसे कैंसिल आउट कर देंगे आप, और यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें आंसर जो मिल जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल आउट करके हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी ये बनेंगे। ऑप्शन जो सेकंड है ये आपका सही होगा। ठीक है, इसे आप टिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, अब देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 से 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, शेषफल क्या होना चाहिए, 5 और 8 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं इसमें से 17 में से 5 अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 65, और 8 को अगर हम 125 में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें दो संख्याएं यहाँ पर जो हमें मिलेंगी, तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, 125 में से हमने क्या करा, 8 घटा दिया, तो यानी कि 117 हो गया, यानी 17। अब देखिए उसे किस टाइप से करेंगे हम, मैं इसे थोड़ा रफ किए देता हूँ। तो देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ से अब हमें यहाँ पर ये दो नए नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा 65, क्योंकि हमने इसमें से उसे माइनस कर दिया है, और 125 में से अगर मैंने जो है 8 माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा
117। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या है, वो 8 हमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसे 13 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा। तो कितनी बार जाता है ये डिवाइड, कितनी बार होता है, 9 टाइम। कितनी बार होगा, 9 टाइम। ठीक है, तो हमें यहाँ से 9 टाइम मिलेगा ये। तो अब देखिए, और अगर मैं 65 को अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, यानी 65 को अगर मैं 13 से करूँगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम। तो देखिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको मिल जाएगा। इससे कितना हो गया, 5 टाइम हो गया, और 8, तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 13। तो हम अपने 13 आंसर को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ये आपका सही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 13 है, और इस वाले का आंसर क्या था आपका, 04। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है कि आपकी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस ए वाई इजकल टू 1 और 3x माइनस 5y इजकल टू 7 का कोई हल नहीं होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी। जब कोई हल नहीं होता तो आपको पता, आपको क्या निकालना होता है, a1/a2, ठीक है, अपॉन b1/b2 वाला फॉर्मूला है। तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और यहां से हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, बताया तो आपको क्या करना है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है और आपका आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। a1/a2 इजकल टू b1/b2 और इजकल टू c1/c2। तो यहाँ से जो भी आपकी कंडीशन बनती है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी दिए गए समीकरण का विविक्तिकर सूत्र से कम है, यानी आपको विविक्तिकर सूत्र क्या होता है, डी, ये वाला होता है, कौन सा लगाएंगे आप, तो ये आपको फॉर्मूला इसके अंदर पुट करोगे, डी इजकल टू स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर लेना है, आप निकाल लेंगे इसे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 8 में, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इजकल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान याद कीजिए। तो आप k का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना होता है। तो मूलों के योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे आता है, देखिए, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस के b/a। ठीक है, तो यहां से हम माइनस के b/a की वैल्यू रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। ठीक है, तो देखिए, a की वैल्यू क्या आपको दी हुई है, a इजकल टू क्या मिला हुआ है 1, और b इजकल टू क्या है माइनस के, और यहां से आपको c इजकल टू क्या मिला हुआ है, माइनस के 5/4। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, तो c/a रखेंगे तो माइनस के 5/4 इंटू क्या हो जाएगा 1, या आप इसके अंदर इसे पुट करके, क्योंकि आपको एक मूल दिया हुआ है तो हम एक मूल रखेंगे और c/a में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखें अब आप इसे किस तरीके से निकाल पाएंगे। आपको एक मूल अल्फा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू ये है, यहां पर हमें सेकंड मूल जो है वो हमें बीटा निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर देते हैं हम इसे। तो इसमें पुट कर देते हैं हम, बीटा की वैल्यू रख देता हूँ, अल्फा की वैल्यू होगी 1/2 इंटू बीटा इजकल टू c/a, यानी कि
माइनस के 5/4/1। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा बीटा इजकल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, ये ऊपर न्यूमिनेटर डोमिनेटर बन जाएगा, डोमिनेटर नोमिनेटर, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा 4/5, और इनटू में क्या था आपका 1/2। 1/2 यानी कि बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 4/5/1/2। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा इजकल टू 4/5 और साथ में 1/2। तो 1/2 में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 8, और अपॉन क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से 5। तो हमारा जो आंसर हो जाने वाला होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे निकालोगे आगे और सॉल्व करके, मैं जरा इसे रब किए देता हूँ, ठीक है। या आप इसे मूलों के योगफल में अल्फा प्लस बीटा में भी निकाल के कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा में करके मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, और क्योंकि हमें तो वैल्यू के की निकालनी थी तो माइनस के और अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 1/2, ठीक है, प्लस बीटा, और इजकल टू क्या करेंगे हम यहाँ से, इजकल टू माइनस के की वैल्यू तो के ही है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से अब हम बी इजकल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हम यहाँ पे, ठीक है, तो के, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस के 1/2। तो ये आप किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे इस माप से दिया हुआ, और उसके क्या हमें बनाना है, माध्यिका जो है वो डालनी है, माध्यिका की माप निकालनी होगी, ठीक है। अब जो हमारे आगे के जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में से किस टाइप से करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ये क्या दिया हुआ है हमें, 4 tan थीटा इजकल टू 3, यहाँ से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या मिल जाएगा 4, tan की वैल्यू हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की में हम इन वैल्यूज को रख देंगे। तो tan के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना होगा, साइन और कॉस की वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 75 है अपॉन कॉस 75 है, तो हम इसे ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा का हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको सभी यूनिट्स में से जो है क्वेश्चन वो इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम खंड व्यय की। तो खंड व्यय में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें हम किस टाइप से करेंगे। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 2 से विभाजित है, तो हमें ये बताना है तो क्या कथन सत्य है या असत्य है, और कारण बताइए। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक जो आपके होंगे उनका गुणनफल 2 से विभाजित है। अगर हम कोई भी धन हम मान लेते हैं, माना पहला जो है क्रमागत धन पूर्णांक 1 मान लीजिए, दूसरा धन पूर्णांक क्या हो गया 2 हो गया, और दोनों का गुणनफल करोगे क्या हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और हमें बताना है कि क्या वो उससे विभाजित है, तो 2 से विभाजित है। तो आप इस तरीके से अगर आप किसी को भी अगर आप निकालेंगे, देखिए 5 छिक्के अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छिक्के भी 30 हो जाएगा, और आप उसे 2 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सत्य करेंगे और कारण भी आप इसका बता देंगे। कॉट थीटा इजकल टू 7/8 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट इजकल टू आपने दिया है, तो अब हमें यहाँ से क्या करनी होगी, पहले इससे एक ट्राइंगल बना के हमें साइन की वैल्यू निकालनी होती है, साइन और कॉस की, और हम क्वेश्चन में साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन की जो वैल्यू आएगी उसे, और माइनस के साइन की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस